वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हर इंसान का इंडिविजुअल लेवल पर मसला है। कभी आपने महसूस किया है कि किसी भी आप शहर या फिर किसी मुल्क में जाते हैं, यानी कि आपका जब एरिया चेंज हो जाता है तो आपकी जिल्द भी बदलने लगती है। कहीं आप जाते हैं तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, कहीं आप जाते हैं तो आपके दाने पिंपल्स निकलते हैं, फिर आपके बालों का सफ़ेद हो जाना, फिर मतलब स्किन आपकी बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, मुतासर होती है। इसकी वजह क्या है? मेन वजह क्या है? क्या पानी का बदलना है, मौसम का बदलना है, पानी वाटर का हार्ड होना है, या फिर पानी में मौजूद मिनरल्स की जो कमी है, या फिर नमी है, फिर गर्मी सर्दी और ये जो बदलता हुआ अभी वेदर चल रहा है इस वजह से होता है? ये हमारी स्किन खराब करता है कि नहीं? तो कैसे इससे बचा जा सकता है? मसला क्या है? हमारी स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए डेली बेसिस पर? आज हम इस पर बात करेंंगे और इस पे बात करने के लिए डॉक्टर मुबशर दाहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइएगा कि जो मसले के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, स्किन बेसिकली तो स्किन केयर आपका डिपार्टमेंट है, लेकिन ये जब एक शहर से दूसरे शहर में हम ट्रांसफ़र होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र होते हैं, अजीब सा इफेक्ट होता है। जिल्द पे भी होता है, जिस्म पे भी होता है, लेकिन जिल्द पे भी वो सामने आता है वाज़े। इसमें क्या पानी की तब्दीली की वजह से होता है, माहौल की तब्दीली की वजह से होता है, मौसम की तब्दीली की वजह से होता है? देखिए इसने जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है ना हमारी स्किन के ऊपर, वो होता है हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट। और पानी से भी ज़्यादा जो हमारी सराउंडिंग में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पोल्यूशन कितनी है। पोल्यूशन के साथ ये कि वहाँ पे सन रेज की इंटेंसिटी कितनी है। आप देखें ना कि अगर इस्लामाबाद में आते हैं थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, कराची में जाए थोड़ा सा गर्म हो जाता है, या अगर साउथ पंजाब में जाए और गर्म हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट स्किन के ऊपर आ रहा होता है। उसकी रीज़न ये है कि स्किन हमारा ना एक्सपोज पार्ट ऑफ बॉडी है। अब देखें स्किन ही ऐसा एक हमारी बॉडी का ऑर्गन है कि जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट को डायरेक्ट फेस करता है या डायरेक्ट उसके साथ कॉन्टैक्ट में आता है। अदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो तो सारे हिडन है, उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है, बट इतना ज़्यादा नहीं आता जितना स्किन के ऊपर आता है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल किसी ऐसे इलाके में चले जाएं तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल जहाँ पे वो है मौसम ठंडा है या फिर गर्मी कम है, तो देखें लोगों के कलर साफ़ होना शुरू हो जाते हैं, मतलब। और किसी ऐसे इलाके में जाएं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग टैन होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे अगर सन रेज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा है और वो लोग बाहर एक्सपोज हो रहे हैं सन रेज़ से या बाहर जा रहे हैं, तो उसका फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है स्किन के ऊपर, और डेफिनेटली फिर स्किन अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करती है। सही। और इसमें फिर पानी का भी किरदार है, हम ये कह सकते हैं। और अक्सर लोग ये भी शिकायत करे होते हैं कि पानी सख्त है, मतलब हार्ड वाटर है या फिर सॉफ्ट वाटर है। इसमें क्या फ़र्क है? देखिए हार्ड वाटर और वैसे जो साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे हार्ड वाटर से मुराद दिया कि उसमें वो होते हैं मिनरल्स होते हैं, वो उसमें कुछ ऐसी धात होती हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं, केमिकल्स होते हैं कि जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। अच्छा। और उसका फिर ये है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे वो यूज़ करें तो वो स्किन के ऊपर इम्पैक्ट ला सकता है, या फिर स्किन के ऊपर जो है ना उसका एलर्जिक रिस्पॉन्स आ सकता है। लेकिन जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ये कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट हेयर पे स्पेशली और स्किन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा। होता यूँ है लोग नॉर्मली जब वो करते हैं अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, और मोस्टली ये चीज़ सुनने में आई है कि कराची से यहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं, आपने भी सुना होगा कि हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। तो हेयर फॉल स्टार्ट होने की ना और डिफरेंट रीजंस होती हैं। मसलन ये कि आप देखें कि आप अगर एक शहर में 10 साल से रह रहे हैं और आपने वहाँ पे किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए हैं, तो शुरू में एडजस्टमेंट के इश्यूज होते हैं, आप स्ट्रेस में जा रहे होते हैं, आपके ऊपर प्रेशर होता है, प्रोफेशनल प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर होता है, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके हेयर फॉल के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। लेकिन लोगों के माइंड में ये होता है कि चूंकि पानी चेंज हुआ है, चूंकि हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो इसलिए ये वो हो रहा है कि हमारे हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। और दूसरा ये कि फिर अगेन हेयर फॉल की अगर हम बात करते हैं तो फिर मेल में हेयर फॉल के डिफरेंट रीजंस हैं। हमारा मेल हार्मोन होता है वो हेयर फॉल की रीज़न बनता है, फीमेल में उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। अक्सर ख़वातीन क्रैश डाइटिंग की तरफ चली जाती हैं, उससे भी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि हमने क्रैश डाइटिंग स्टार्ट किया, डॉक्टर साहब वो तो मैंने 3 महीने पहले की थी। होता यूँ है कि अगर डाइटिंग करेंगे, और स्पेशली क्रैश डाइटिंग जिसमें हम कहें कि बिल्कुल लोग खाना पीना कम कर देते हैं या कीटो डाइट पे चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो इम्पैक्ट्स आते हैं हेयर फॉल के ऊपर वो 2 से 3 महीने बाद आते हैं। अच्छा। और अगर आप अपनी डाइट ठीक भी कर लें और उसका फिर जो ठीक होते हैं वो भी 2 से 3 महीने बाद होते हैं। डैमेज हो जाता है। हाँ, डैमेज हो चुका होता है और फिर करेक्शन होती है उसकी, ठीक होते हैं, लेकिन वो 2 से 3 महीने बाद होते हैं। और ख़वातीन में स्पेशली ये देखा गया है कि उनके स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल ज़्यादा होता है उनका। अक्सर ये होता है कि उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, या फिर
बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो जो मदर्स हैं वो परेशान होती हैं, या फिर उनको सोने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा होता, इस वजह से भी उनमें हेयर फॉल होता है। और डॉक्टर साहब, ये जो जल्द की बीमारियां हैं, चलो जल्द की बात हो रही है, हेयर फॉल भी बीच में आ गया, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करना होता है, और कुछ लोग हैं जो कि इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क ट्रैवल करेंगे, कुछ लोग न्यूयॉर्क से टोरंटो ट्रैवल करेंगे। डिफरेंट वेदर है, इस्लामाबाद का डिफरेंट है, टोरंटो का डिफरेंट है, इवन आप इस वक्त यूरोप चले जाएंगे, वहाँ का भी वेदर डिफरेंट है, उनको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उनको क्या कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, प्रिकॉशंस बहुत ही सिंपल है, इसको हम बहुत ही सिंपल करके बताऊं तो उसमें यह है कि आपने रेगुलर बेसिस पे सन ब्लॉक यूज़ करना है। बस सिंपल ये है कि आप एक सन ब्लॉक रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें कि और स्पेशली पाकिस्तान के अगर हम वेदर की बात करें तो SPF जो है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है सन ब्लॉक की, वो अगर 60 एंड अबव है तो दैट्स ओके हर वेदर के लिए, चाहे वो कराची का है, इस्लामाबाद का है, लाहौर का है, पिशावर का है, जिस भी वेदर में देखें तो वो सन ब्लॉक इक्वली इफेक्टिव होता है। तो इसलिए अब जो इसकी केयर है वो यही है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल रेगुलर करें। दूसरा ये है कि अपना वाटर इनटेक, जो हमने पानी पीना होता है, वो बेहतर रखें। नॉर्मली ऐसा भी होता है कि लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वाटर इनटेक उनका कम हो जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। तो जो स्किन के ऊपर उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स आने होते हैं वेदर चेंज होने की वजह से, तो वो नहीं आएंगे इससे। सही। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं, चले अपनी मिसाल ले लेती हूँ। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे मुझे धूप में जाने से पिंपल्स बन जाते हैं स्किन पे, इसकी क्या वजह होती है? क्या स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर और कोई प्रॉब्लम है? देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें ना। अगर तो आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है। ऑयली स्किन आपने देखा होगा सराउंडिंग में लोगों के, कुछ लोगों को पिंपल्स निकलते हैं, कुछ को नहीं निकलते। जिनको निकलते हैं उनकी स्किन ऑयली होती है। हमारे मेडिकल में कहते हैं कि उनमें सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है स्किन में। तो करंट वेदर की अगर बात करें, जिस तरह आज का रेनी सीजन है, आप देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में भी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो इस जिनको पिंपल्स निकलते हैं इस वेदर में, उनके पिंपल ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, उसकी रीज़न ये होती है कि हमारा जो सीबम है ज़्यादा स्किन के ऊपर जमा होता है, सराउंडिंग से वो स्किन सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वो जो वेपोरेट होना होता है वो नहीं होता, उसकी वजह से ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली इसको रिलेट करते हैं धूप से, तो धूप का ये होता है कि जो लोग धूप में जाते हैं उनको स्किन के ऊपर इरिटेशन होती है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है, इस तरह की जो आप बात, वो रीज़न ये होता है कि वो फोटो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हम बोलते हैं उसको, जिसका ये प्रॉब्लम होता है कि स्किन यूं ही कॉन्टैक्ट में आएगी धूप के साथ, उसमें एलर्जिक रिस्पॉन्स आ जाएगा। अच्छा। तो उसकी अगर हम केयर की बात करें तो हम केयर ये कर सकते हैं, एक तो ये कि सन ब्लॉक रेगुलर, दूसरा ये कि जब भी बाहर जाएं कोशिश करें कि फेस के ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े, अम्ब्रेला ले लें, कवर कर लें, कुछ ऐसा कर लें, हाथ से कवर कर लें। हाथ में मैं तो ये भी कहता हूँ लोगों को, अगर कोई बुक है, मैं बहुत कवर करके रखती हूँ कि दानों की वजह से ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे धूप से इरिटेशन है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए और आपने स्किन के हवाले से और इवन हेयर फॉल के हवाले से भी बड़ी इन डिटेल कन्वर्सेशन किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।